नमस्कार। मैं उत्तराखंड की जिया साहित्य कुटुंब से जय हिंदवाल गीत आपके लिए लेके आई हूँ। आज फणीश्वर नाथ रेणु जी के जन्म दिवस पर लघु कथा प्रतियोगिता। इसमें हमारे साहित्य कुटुंब के वरिष्ठ साहित्यकारों ने अपना काव्य पाठ किया है, तो उनमें से ही हम आमंत्रित करते हैं आज वाराणसी उत्तर प्रदेश के परमहंस तिवारी परम जी को, जो कविता और लघु कथा लिखते हैं। आप प्रमुख प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हैं और बहुत ही अच्छा आप का लेखन कार्य है, तो प्लीज़ आप इन्हें सुने, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जब आप 1 मिनट तक आप आदरणीय परमहंस तिवारी जी का वीडियो देखेंगे, उनकी लघु कथा को सुनेंगे, तो आपके मन में जो भी ख्याल आता है उसे टिप्पणी के तौर पर अवश्य लिखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही खूबसूरत वीडियो आपके पास हमारे पहुँचे। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय परमहंस तिवारी जी का जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार। महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के जन्म दिवस पर उत्तराखंड की जिया साहित्य कुटुंब के तत्वावधान में मैं परमहंस तिवारी परम वाराणसी अपनी स्वरचित लघु कथा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। लघु कथा का शीर्षक है दोस्ती। दोस्ती घड़ी और कैलेंडर की। तो आइए मेरी ये स्वरचित लघु कथा आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। 31 दिसंबर की शाम थी। अरे सूरज, नया कैलेंडर लाए हो ना? हाँ माँ जी। तो कल पहली को इस पुराने कैलेंडर को बदल के वहाँ नया कैलेंडर लगा देना। जी माँ जी। सूरज ने हाँ में सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। दोनों की बात सुनकर दीवार पर टंगा कैलेंडर सकते में आ गया और कातर नजरों से अपने इस साल के साथी घड़ी की ओर देखने लगा। दोस्त, कल मैं कहीं फेंक दिया जाऊंगा। सुना न तुमने माँ जी का फरमान? मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, मुझे बचा लो दोस्त। लोग कहते हैं समय सबसे बड़ा बलवान होता है। तुम चाहोगे तो मैं कूड़ेदान में जाने से बच जाऊंगा। दोस्ती तो दोस्ती होती है, चाहे 1 साल की क्यों न हो। मित्र की पुकार सुनकर तो कुछ करना ही था घड़ी को। आखिर पांचाली के लिए गोविंद आए थे, चीर लेकर कि नहीं। रात भर घड़ी अपनी जुगत ढूंढती रही और कैलेंडर बेचारा सहमा सहमा रहा। सूरज, सूरज, कितना बजा देख तो। जम्हाई लेते हुए माजी ने रजाई के अंदर से आवाज लगाई। 7 बज गए माजी। सुप्रभात और अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। सूरज कुछ कहता इसके पहले ही घड़ी ने चहक कर जवाब दिया। माजी ने घड़ी की ओर देखा और बोली, वाह, आज नए साल में तू तो बड़ी स्मार्ट हो गई है। सब आपकी कृपा है माँ जी, चापलूसी भरे आवाज में घड़ी ने कहा। एक बात पूछूं माँ जी? पूछ, माँ जी ने कहा। इतना महंगा कैलेंडर सिर्फ तारीख दिखे इसलिए लाई थी आप? नहीं, सुंदरता के कारण भी लाई थी, माँ जी ने छोटा सा जवाब दिया। तो भले ही साल बदल गया, सुंदरता तो अब भी इसकी बरकरार है, माँ जी ने कहा।
अब घड़ी की बारी थी। अलमारी में एक पेपर के ऊपर मखमल पर जो पवित्र गीता की पुस्तक आपने रखी है, उस पेपर को बदलकर इस कैलेंडर को रख देंगी तो हमारा उसका साथ नहीं छूटेगा और नया कैलेंडर भी अब उसकी जगह टंग जाएगा। एक विनती है, सुनेगी न इसे? कहते कहते घड़ी भावुक हो गई। साथी के बिछुड़ने का गम माँ जी से बेहतर और कौन जान पाएगा। पिछले 3 सालों से उसी गम को तो जी रही हैं वे। माँ जी ने सूरज को बुलाकर घड़ी के सुझाव पर अमल करने का आदेश दिया। सूरज ने तत्काल आदेश का पालन कर दिया। कैलेंडर घड़ी को नजरों ही नजरों में कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त। कैलेंडर आज अत्यंत प्रसन्न था। घड़ी की दोस्ती पर, माँ जी के स्नेह सानिध्य पर, या फिर पवित्र गीता का आसन बनने पर, यह तो आपको सोचना है। धन्यवाद। सादर प्रणाम।